नहीं हुआ। अभी आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान है, 4.26 4.27 एकदम इस चैप्टर के सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए 4.26 ये क्या कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। ये इक्वेशन खुद इसने दे दिया है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसको कॉपी किया जा सकता है क्या, नहीं होगा। एक सेकेंड, कि ये दिया हुआ है k इक्व 4.26 क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, k इक्वल टू, डेटा याद रखिए तो थोड़ा, 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स, 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स, ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इंटू ई टू द पावर कितना, -2800 k बाई टी, -2800 k बाई टी, ऐसा दिया है, करेक्ट ना। अब ये आर्हेनियस इक्वेशन से मैच करता है। एक आर्हेनियस इक्वेशन आप खुद से लिखिए, k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब कंपेयर कर लीजिए, जब ये के है तो इतना जो वैल्यू ए हो जाएगा और इतना जो डेटा है ये सारे डेटा किसके बराबर, माइनस ई ए बाई आर टी के बराबर हो जाए, करेक्ट है या नहीं। कंपेयर कर देना है बाय कंपेयरिंग, ये सबसे आसान है, जबकि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है बाय कंपेयरिंग। तो ए आपका हो गया 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स, और ई माइनस ई ए बाई आर टी -2800 के बाई टी मिलेगा, एंड माइनस ई ए बाई आर टी जो होगा ये देगा -2800 के बाई टी, ऐसा हो गया। ये कौन है, टिक टक अभी भी कर रहा है बेचारा, ये बाहर है। अब देखिए माइनस माइनस गायब, इस टी से टी गायब, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए बाई आर इक्वल टू बनेगा 28000 के। अब आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई क्रॉस, तो आपका ई ए जो होगा वो 28000 के इंटू आर हो जाएगा। आर का वैल्यू रखिए तो ये आर क्या है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो एक केल्विन से केल्विन कैंसिल। अब यहाँ पे किसी ने किलो रख दिया तो यार के कहाँ से कटेगा, क्योंकि ई ए का जो, अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए ई ए का यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल, यानी जूल पर मोल तो आना चाहिए, तो इसलिए ध्यान देना है, के है केल्विन है, कैंसिल हो गया है, ये आ गया जूल पर मोल। तो ई ए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 8.314 इंटू 28, 8.314 इंटू 28, तो ये बनेगा आपका 232.792 किलो जूल पर मोल, ये हो गया आपका ई ए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमने तो ऐसे ही बना दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट ई ए, समझ गए। अब चलिए 4.27 को भी देख लिया जाए, लेकिन अब दिया है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2A2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10⁴ k बाई टी दिया है। LOG दिया है, तो log बेस e है या 10 है, ई है। LOG में log बेस e होता है, तो ऊपर वाला ln क्यों लिखा रहता,
अरे ln कितने बार बताया, ln है तो बेस ई है, log है मतलब बेस 10 है। तो ये लॉग के बेस 10 है, 14.34। डेटा बोलिए थोड़ा, ये 4.27 लॉग के बेस 10 14.23, एक सेकेंड, 34 सर 14.34 माइनस 1.25, 34, सॉरी ये मिटाता हूँ। हाँ बोलिए क्या है, 34 हाँ माइनस 1.25 फास्ट, हाँ जी के टी के 10 टू द पावर है ना कुछ, 10 टू द पावर 4 के बाई टी। के वाई टी जी। सर आवाज रुक रुक के आ रहा है। माइक ऑफ रखिए सब कोई, सुनिए ध्यान से, ये आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर उधर कुछ प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए एक बार। अब देखिए इधर बेस 10 में है तो इसमें कोई फॉर्मूला आपको पता है, लॉग के बेस 10 ये क्या होता है, लॉग ए बेस 10 माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, करेक्ट। हाँ अब इसे कंपेयर कर लीजिए, ए है इसके बराबर है, ए डेटा जो है इसके बराबर होगा और ए पूरे डेटा इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो कंपेयर करेंगे। पूछा क्या है आगे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट ई ए फॉर द रिएक्शन। अच्छा ई ए निकाल दो इस रिएक्शन के लिए, एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी टू 56 मिनट्स। अच्छा ये निकालने के बाद एक और क्वेश्चन दिया है, चलिए ये निकालना पड़ेगा, और आपको हाफ लाइफ पूछा है, इसका मतलब आपको के का भी नॉलेज होना चाहिए तभी तो हाफ लाइफ निकलेगा ना। तो आप ये निकालेंगे, यहां से के निकालेंगे, तब आपको उस एट वाट देन आपको अच्छा एट वाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी। अच्छा हाफ लाइफ से आपको के निकालना पड़ेगा, के तो कांस्टेंट ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर का के है, के निकाल लीजिए। हाफ लाइफ पता है तो हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं, ठीक है उसके बारे में देखेंगे, पहले यहां से के और ये निकाल लिया जाए जो डेटा दिया हुआ है। हाँ बोलिए, कोई डाउट पूछ, हाँ कौन है, अभी जो जो भी भेजा होगा उसको निकाल के फेंकूंगा। एक है, अच्छा उस ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे रवि, इधर देखिए अभी इसको कंपेयर कीजिए, और जब इसको हम कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग, तो के, अच्छा ये तो सेम ही है, इधर ए का अच्छा इसमें तो आपको लॉग टेबल लेके आना पड़ेगा ना। पहले ये निकालिए आसान तरीके से, तो ये क्या होगा, -1.25 -1.25 इंटू 10⁴ के बाई टी, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो टी से टी कैंसिल, ई ए निकालना है, बाई क्रॉस कीजिए, माइनस माइनस गायब हो गया, तो ई ए क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 10⁴ इंटू के 2.303 इंटू आर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 10⁴ इंटू के 2.303 और आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल, सॉरी जूल पर मोल केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल। ये बताइए ये कितना आ रहा है फास्ट, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या,
ये आवाज आ रही कि नहीं? सर स्क्रीन नहीं दिखा रहा है सर। तो ये हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है ना? सर। दिख रहा है सर जी। चलिए, ये तो आ गया जूल पर मोल। अब ईए आ गया। अगर इस ईए का वैल्यू, अगर हम लोग अच्छा वो पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर के विल बी है। अच्छा ठीक है, अभी देखिए ये तो ईए आ गया। अभी एक इसके अंदर एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ दिया उन लोगों ने, वो भी आसान है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर का सब क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे जो टी हाफ है वो क्या हो रहा है 256 ना, कितना जी सर। जी सर ठीक है। 256 मिनट हो जा रहा है। सुनिए ध्यान से, 256 मिनट। तो टी हाफ पता है तो के निकाला जा सकता है क्या? के इजकल टू 0.693 बाई टी हाफ, यानी ये हो गया 0.693 बाई 256 मिनट, सॉरी मिनट इनवर्स। तो ये आपको के जब पता चल गया, के पता है, ये पता है, तो इस इक्वेशन में अगर आप रख देंगे, के का वैल्यू रख देंगे, और अच्छा के जब रख देंगे तो टी नहीं निकाला जा सकता है? जी सर। केवल के का वैल्यू रख देना है और ये सारा डेटा दिया हुआ है, यहां से टी आपको निकाल लेना है। ठीक है? जी सर बन जाएगा। फिर से सोल्व करना है। के पता है, के इधर के केल्विन है तो टी केल्विन रखेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर निकाल लीजिएगा। मैं बनाऊं कि आप निकाल लेंगे? निकाल लेंगे सर, छोड़ दीजिए। चलिए और क्वेश्चन बोलिए, और क्या डाउट है इसमें? हाँ, ए 4.28 बना है क्या? नहीं नहीं बन गया। अच्छा, डाउट है, किनको किनको डाउट है बताओ? 4.28 ये दिया है, डाउट है हमको। दिया है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट है द वैल्यू ऑफ के फर्स्ट ऑर्डर। देखिए ध्यान से, सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज दिस, एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5, यानी किस टेम्परेचर पे के इतना हो जाएगा। अच्छा, तो आपको के दिया हुआ है, ठीक है, डेटा लिखिए। एक्चुअली रुकिए, क्वेश्चन बार बार ये हमको कितने बार इसको ये करेंगे, यहाँ इससे अच्छा है इसको ओपन कर लिया जाए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। हिंदी वाले को गड़बड़ नहीं जा रहा है ना, क्योंकि डेटा इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादा कुछ तो कर नहीं रहे हैं। तो जा रहा है थोड़ा। अच्छा, तो आप बुक हिंदी में भी रखिए। हिंदी का बुक रखे हैं सामने। हाँ हाँ, हिंदी का भी बुक रखिए। अभी देखिए बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए टूट रहा है किसमें, इनटू द प्रोडक्ट हैज अ के दे दिया हुआ है, इसमें के दिया हुआ है कितना 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। बोल रहा है एट 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना 273 प्लस 10 283 केल्विन। चलिए इसका T1 हो गया, और ये भी दे दिया हुआ है 60 किलो जूल पर मोल, यानी ये हो गया 60 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल।
और पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे K जो है इतना हो जाएगा, यानी ये K1 है, एक K2 भी दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स। तो हमसे पूछ रहा है T2 बताओ। अरे ये तो हो जाएगा ना, आपको एक फॉर्मूला सिखाया था ना। यस सर। कौन सा फॉर्मूला? K2/K1 वाला। हाँ, log K2/K1 बेस 10 इक्वल टू है क्या, EA बाई 2.303 R और T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तब T1 दिया है, EA दिया है, R आपको पता है, K2 पता है, K1 पता है, तो T2 नहीं निकल जाएगा? जी सर, निकल जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करके बना लीजिए। चलिए, और ये दोनों लास्ट के क्वेश्चन में डाउट है? 4.29। हाँ, ये भी डाउट है। चलिए, ये आप लोग को स्नैपशॉट आना चाहिए, मतलब अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है यहाँ से, नहीं तो कॉपी करेंगे ना तो कहीं पे कुछ तो गायब हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। ये सब बाकी कुछ लोग इसको बनाए हैं क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है। चलिए देखिए, सर ब्लैक हो रखा है। कह रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टाइम, सुनिए सुनिए सुनिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 10% कंप्लीट हो रहा है एट 298 केल्विन पर, इज इक्वल टू, वो उतना ही टाइम ले रहा है कब, जब कोई रिएक्शन 25, वही रिएक्शन 25% कंप्लीट हो रहा है जब वो टेम्परेचर 308 पे ले रहा है। तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए, यदि ए दिया है तो कैलकुलेट के भी निकालो 318 केल्विन पे और ई भी निकालो। वाह, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। तो जब 10% कंप्लीट हो रहा है, अच्छा देखिए ध्यान से, 10%, ये आपको इसलिए सिखाया था, 10% कंप्लीट हो रहा है, तो अगर आप इसमें A मानेंगे तो A 100 होगा, तो 80 कितना, 90। और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, X मान लिया। अब कह रहा है, और इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन पे, कह रहा है कि वही रिएक्शन सेम इक्वल टाइम ले रहा है जब 25% कंप्लीट हो रहा है, 25% वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए नॉट तो 100 है, तो 80 कितना, 75। अरे बोलिए ना। जी सर। जी जी। टाइम एक्सी ले रहा है और टेम्परेचर कितना है 308 केल्विन, यानी टेम्परेचर बढ़ गया है। अच्छा, जब 10% कंप्लीट हो रहा है तो हम यहां इसका के निकाल सकते क्या? ते इस डेटा से ए पता है, 80 पता है, टाइम पता है, तो के नहीं निकाल सकते हैं। एक के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303/T log ए नॉट बाई 80। 80। तो जब के हमको पता नहीं, के जो है वो कितना, टेम्परेचर कितना है 298, तो मैं लिख रहा, जब टेम्परेचर 298 है तो 2.303, टाइम आपका x लग रहा है, और log ए नॉट 100 है, 80 कितना है 90। तो इसको सोल्व करके चलिए या के x निकाल लीजिए, x जब निकाल लेंगे तो 2.303 नॉट 10 होगा। ए नॉट 10 होगा। कौन कह रहे हैं?
किसने बोला अभी? अमृत भैया बोले हैं। N0 10 होगा कि 100 होगा? हैं? ये तो इनिशियल वैल्यू है ना, 10% कंप्लीट हो रहा है। चलिए, तो log m बाई एन, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, log 10 माइनस log 9। चलिए डेटा बोलिए तो मेरे को फास्ट बोलिए। अरे log 10 बेस 1 और log 9 का वैल्यू कितना होता है? 0.954। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो x हो जाएगा 2.303 के 298 और ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6 9 माइनस 5 4 9 माइनस 0.046। करेक्ट? ये इक्वेशन नंबर आपका 1। अब देखिए, मतलब हमने क्या निकाल दिया, जब 10% कंप्लीट हो जाता है, नॉट पता है, 80 पता है, टाइम x पता है, तो हमने 298 केल्विन पे के निकाला। अब सेम जब वो 25% कंप्लीट हो रहा है, उतना ही टाइम लग रहा है, अब एक और हम के निकालेंगे 298 केल्विन का। तो फिर से आप वैसे ही लिखेंगे कि के 308 होगा वो 2.303 बाई टी और log ए नॉट बाई 80। समय बनाइए फिर से, अगर डाउट होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा। तो के 308 2.303 और टाइम कितना है? x। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है कि देखो जब टेम्परेचर 298 केल्विन है तो उतना ही टाइम लग रहा है। देखिए लिख रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीट, यानी 10% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वही टाइम लग रहा है किसके लिए? 25% कंप्लीट होने के लिए, जब टेम्परेचर 308 हो रहा है। समझ रहे क्या? चलिए, तो इसके लिए भी के निकाल दिया जाए तो log ए नॉट हो गया इसके लिए 100 और 80 75, तो 25 हो जा, 25 3 जा, तो x क्या? हाँ क्या है ना, सुनिए ना, इसमें हम के निकालेंगे ना, दोनों हमको के हमको समझना चाहिए, तब तो फॉर्मूला बनेगा ना। सुनिए ना, तो ये log ये क्या हो जाएगा? log 4 माइनस log 3, तो x इक्वल टू, आपने बनाया है क्या क्वेश्चन को? नहीं बनाया सर। ये राना बनाए क्या? अच्छा, पढ़ ही नहीं रहे। log 4 का वैल्यू कितना है? 0.602 और log 3 का वैल्यू 0.477, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? के सॉरी 2.303 बाई के 308 कितना? नो 115 कैसे? 125। अब ए इक्वेशन हो गया 2। अब समझिए, अब क्वेश्चन में कह रहा, मैं फिर से समझा रहा। अब कह रहा है कि देखो 10% कंप्लीट हो रहा है 298 केल्विन पे और 25% कंप्लीट हो रहा है 308 पे। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो लेकिन दोनों के लिए टाइम सेम ही लग रहा है। तो अगर दोनों के लिए सेम टाइम लग रहा है, तो अगर ये डेटा इक्वेशन 2 है और इधर इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 के लिए जो टाइम लगा वही टाइम लग रहा है इक्वेशन 2 के लिए, तब तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम हो जाएगा। यस सर। यानी बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 क्या है? दोनों सेम हो रहा है 2.303 बाई 2.303 बाई के 298 ब्रैकेट में कितना था? 0.046 ये बराबर हो जाएगा इसके 2.303 बाई के 308 और 0.125। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। एक्चुअली हमको दोनों के निकालना टेम्परेचर पे, तो इससे कैंसिल हो गया। तो के 308 को इधर भेज रहा, इसको मैं नीचे भेज रहा,
तो यहाँ से बन जाएगा आपका के 308, अगर बाउंस हो रहा है तो रुकिए फिर से समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा 0.125 0.046, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हमको ये रेशो पता चल गया, अब देखिए तब वो ये पूछा है, तभी हमको तो पता है कि log k2/k1 बेस 10 जो होगा वो क्या होगा, EA/2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, और T1 कितना है 298 केल्विन और T2 कितना है 308 केल्विन। तो T1 पता है, T2 पता है, R पता है, K2/K1 पता है, तो ये नहीं निकलेगा। वही तो ये वो पूछ रहा है। अब बिना, आप बताइए बिना K2/K1 निकाले आप ये किस तरीके से निकाल सकते क्या, नहीं निकलेगा। बहुत या एक मिनट, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है क्या, हाँ ये सॉरी ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है ना, लेकिन फिर कंप्लीशन दिया हुआ है, तो आप तो अगर आप सोचे, कोई सोचेगा यार मैं ये फॉर्मूले नहीं, अगर ये फॉर्मूले यूज कर लेता ए बेस 10 माइनस EA/2.303 RT, तो T पता है उसको, A पता है, लेकिन K और EA नहीं पता है। फिर से दूसरा K और EA, तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसको सोल्व करना पड़ेगा, करेक्ट ना, तो मुश्किल पड़ जाएगा। अब देखिए यहां से थोड़ा डेटा रखिए, तो log k2/k1 कितना हो गया 0.125 और 0.046 EA/2.303, R का वैल्यू 8.314, T2 कितना 308 माइनस 298। ये आवाज आ रहा है कि सो गए, आ रहा है सर। अब चलिए इसको थोड़ा इसको सोल्व कीजिए, तो log 1, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा log 125/46, ये हो जाएगा EA/2.303 8.314 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 ना 10 298 308 और 125/46, इसको सोल्व करना है। तो इससे log का वैल्यू निकलेगा, कितना आएगा 125/46। भरपूर मैथ्स है इसके अंदर। 0.434 0.434 इक्वल टू हो जाएगा EA/2.303 8.314 और 10/298 और 308। तो EA निकालना है, तो बाई क्रॉस कीजिए। EA कितना होगा 0.434, कोई मल्टीप्लाई कीजिए 2.303 8.314 और 298 308, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया ना, उसमें तो मल्टीप्लाई होगा वो, ए भी बाई क्रॉस ही जाएगा ना, 298 308 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, ये तो बहुत हेवी वैल्यू आ रहा है 0.434। हाँ बहुत गड़बड़ है, खाली मैथे है इसमें। आप बायो है वाले, जी सर। हाँ सर कुछ नहीं दिख रहा, आप देख लीजिए, आप अपडेट करो तो हो जाएगा। 762
71.21 ऐसा आ रहा है। ये हो गया आपका जूल पर मोल। तो ये हो गया EA। एक पार्ट तो खत्म, क्योंकि क्वेश्चन को अभी ध्यान से फिर से समझाऊं क्या है क्वेश्चन। जी सर। अभी देखिए 10% कंप्लीट हो रहा है, टाइम दिया है, तो वहां से के निकाला जा सकता है। फिर से 25% कंप्लीट है, उसके लिए टाइम दिया है, तो वहां से के निकाला जा सकता है। दोनों के का रेशो मिल जाएगा। जब दोनों के का रेशो मिल जाएगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना है, log K2/K1 EA by 2.303R T2 minus T1 by T1 into T2। तो T1 T2 दिया है, R दिया है, K2/K1 दिया है, EA निकाल लेना है। ठीक है। जी सर। हाँ, अगर ए डाटा निकल गया, फिर से उसके अंदर एक और क्वेश्चन उसने पूछ दिया, वो बोला है कि कैलकुलेट के। अब के बताओ फिर से किस पे, 398 केल्विन पे। तो अभी हमको पता है 398 केल्विन पे अगर हमको के निकालना है, तो अगर हम log K2/K1 बेस 10 लिखें और तो ये मिलेगा EA by 2.303 R T2 minus T1 into T1 into T2। ये पता है, R पता है, T1 पता है, T2 पता है, K1 लेकिन नहीं पता। अच्छा अच्छा, जब EA पता है तो K2/K1 ये तो रेशो दिया हुआ है। तो K2 से K2 का वैल्यू निकालिए और ऊपर का जो K2/K1 वैल्यू निकला होता है 0.125 मतलब भाग कर। एक सेकेंड देखिए, ए दिया हुआ है, इधर ए दिया है, इस ए का भी यूज कर लीजिए। ए दिया हुआ है जब, तो हमको तो एक फॉर्मूला पता है ना, log K बेस 10 log A बेस 10 माइनस EA बाई 2.303 RT। तो आपको EA पता है, T पता है, A पता है, तो K नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? जी सर, ट्राई करेंगे। ट्राई कैसे करेंगे, वो हो गया। वो टी दिया है, ये हमने निकाल दिया, ए उसने दिया है, तो के नहीं निकलेगा, केवल फॉर्मूले पे रखना है, सोल्व करना है। जी सर, हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन भी बताओ क्या। अब ये क्या बचेगा, है ना। अभी अंत भला तो सब भला, इसका भी कल्याण हो जाए। एक बार समझा दे रहा मैं सब, फिर से अगर आप क्या करेंगे, एक क्लास के बाद फिर से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। इतना हार्ड क्वेश्चन बोर्ड में तो कभी भी नहीं आता है, लेकिन क्या है, ये बोर्ड का हमको ये नहीं समझना चाहिए यार, बोर्ड में नहीं, हमको नॉलेज, क्वेश्चन दिया है सोल्व करेंगे, नॉलेज बढ़ेगा। बोर्ड के पढ़ाई तो दिसंबर आने पर होता है मार्क्स का, अभी तो नॉलेज के ऊपर पढ़िए। चलिए, है या नहीं। अब ये से अगर आप मार्क्स के चक्कर में पड़ेंगे, मार्क्स ले लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो मार्क्स पे पीछे मत पड़िए, किसी ने मार्क्स लाके कुछ भी नहीं हुआ है, हमको नॉलेज के बेसिस पर अभी लाइफ जीना पड़ता है। तो क्वेश्चन 4.30, द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना, करेक्ट ना। हाँ, क्या आप क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड, एक क्वेश्चन हो दीजिए तब फिर से पूछिए, एक सेकेंड रुकिए। तो द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना हो जा रहा है क्वाड्रपल्स, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम 293 to 313, यानी जब आपका टेम्परेचर T1 है 293 केल्विन, T2 है आपका 313 केल्विन। यहां से यहां जाने में अगर इसका R1 अगर X है, तो ये R2 कितना हो जाएगा, 4X, है या नहीं। जी सर। उसका वही मीनिंग है, वो बोल रहा है कि जब टेम्परेचर 293 से 313 केल्विन हो रहा है, तो रिएक्शन 4 गुना हो जा रहा है रेट। तब कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप ये बताओ ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट
इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मतलब ये जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तब आप बताओ क्या होगा। तो ये बताइए, हमको R1 R2 पता है, T1 T2 पता है, तो अच्छा म्यू भी पता है, तो हम लोग तब तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, K2 बाई K1। अच्छा, तो आपको एक सिखाया था कि R2 बाई R1 क्या होता है, म्यू टू द पावर T2 माइनस T1 बाई 10, करेक्ट ना? यस सर। तो म्यू पता है, T1 पता है, T2 पता है, R2 बाई R1। अच्छा डायरेक्ट छोड़िए इसको, R2 बाई, अच्छा एक और पढ़ा था, K2 बाई K1 जो होता है वो भी होता है म्यू के पावर T2 माइनस T1 बाई 10। तो यहाँ से R1 R2 जो दिया है, तो ये क्या होता है, R ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए के पावर n। तो जब वो R2 बाई R1 दिया हुआ है 4x बाई x यानी 4/1, तो तब तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि K2 बाई K1 भी 4/1 हो जाएगा, है या नहीं? बोलिए। सुनिए, तो K2 बाई K1 जब आपको पता चल गया, और ये पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताना, ठीक है। तो हमको तो फॉर्मूला पता है कि log K2 बाई K1 EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T1 इंटू T2। तो T1 पता है आपको, T2 पता है, R पता है, K2 बाई K1 पता चल गया, तो ये नहीं निकल जाएगा? जी सर। T1 पता है, T2 पता है, K2 बाई K1 पता है, R पता है, तो ये बस निकाल लेना है। हाँ एक सेकेंड बोलिए।